अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 6। पार्ट 6 हमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि रेडिकल इक्वेशन है, स्क्वायर रूट के साथ आ गई है। इसमें हम सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे और एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और देन फिर हम चेक भी करेंगे कि हमारी एक्स की वैल्यूज़ या सोल्यूशन सेट जो है वो करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले देखते हैं कोई चीज़ कॉमन आ रही है। 3x² + 15x में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन ले लेते हैं। x² + 3 5 15x। अब -2 एज इट इज़ आएगा। स्क्वायर रूट x² + 5x + 1 = 2। तो इसमें हमारे पास सेम वैल्यूज़ जो आ रही हैं उनको लेट कर लेते हैं। जैसे ये वैल्यू और ये वैल्यूज़ दो जो हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इनको लेट करेंगे। लेट x² + 5x = y। तो जहाँ पर ये दोनों वैल्यूज इनको रिप्लेस करके हम y लगा देंगे। 3y - 2 स्क्वायर रूट y + 1 = 2। रेडिकल साइड एक साइड पे कर लेते हैं, रेडिकल वाली वैल्यू, और जो सिंपल वैल्यूज है वो एक तरफ कर लेते हैं। 3y 2 इधर पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, और -2 स्क्वायर रूट y + 1 इस तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट y + 1। अब इस स्क्वायर रूट को फिनिश करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y - 2 होल स्क्वायर = 2 स्क्वायर रूट y + 1 होल स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ओपन होगा। a - b होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। तो 3y का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9y² + 2 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 4 आएगा। -2 a की वैल्यू 3y और b की वैल्यू 2 लगाएंगे = 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आएगा, इंटू स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू आ जाएगी y + 1 एज इट इज़। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9y² + 4 - 2 3 6 6 2 12y = 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4y + 4 1 4। अब सारी वैल्यूज़ इक्वल के एक तरफ ही शिफ्ट कर लेते हैं और इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 9y² - 12y, 4y इधर पॉजिटिव है इस तरफ आएगा तो -4y + 4 एज इट इज़ आएगा। ये वाला +4 इधर आएगा तो यहाँ आके -4 हो जाएगा = 0। 9y² -+ 12 + 4 16y, ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे = 0। चेक करते हैं अगर कॉमन कोई चीज़ आ रही है तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। y हमारे पास कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा 9y - 16 = 0। दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। y = 0 एंड 9y - 16 = 0। y = 0 एज इट इज़। एक y की वैल्यू ये आएगी हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ से y फाइंड करते हैं तो 9y = 16, y = 16 ओवर 9 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। y की जो वैल्यू हमने स्टार्ट में लेट की थी x² + 5x = y, तो y की जगह आप दोबारा पुट कर देंगे x² + 5x। यहाँ पर y की जगह पुट करेंगे तो आ जाएगा x² + 5x = 0 आ जाएगा, और इस तरफ पुट करेंगे तो y की जगह x² + 5x = 16/9 आ जाएगा। इस तरफ सोल्यूशन फाइंड करते हैं। x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x + 5 = 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास x = 0 आ जाएगा। एक सोल्यूशन ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट x + 5 = 0, x = -5। सेकेंड सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरफ अब अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसमें वैल्यूज़ 9 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो 9 को पूरी वैल्यू से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × x² + 5x = 16, 9x² + 9 5 45x। 16 इस तरफ पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट करते हैं तो -16 आ जाएगा = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम मिड टर्म ब्रेक करके अगर पेयर बनता है तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, अगर नहीं बनता तो इसमें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही इसकी।
इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास 9 है, बी 45, सी इज इक्वल्स टू -16 इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। आगे यहाँ हमारे पास आ जाएगा -45 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45 का स्क्वायर ओपन करते हैं 2025 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 576 ओवर 9 2 आर 18 -45 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 2601 ओवर 18 -45 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 51 आ रहा है ओवर 18। इसको एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, -45 प्लस 51 ओवर 18 और x इज इक्वल्स टू -45 माइनस 51 ओवर 18 प्लस माइनस माइनस 6 ओवर 18 और इस तरफ आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 96 ओवर 18। इनको कट कर लेते हैं, 6 1 दार 6 6 3 दार 18, x की एक वैल्यू आ जाएगी 1/3 और इस तरफ देखते हैं तो x इज इक्वल्स टू 6 3 दार 18, 6 1 दार 6 6 6 दार 36, तो ये आ जाएगा 16 ओवर 3 माइनस साइन के साथ। अब ये हमारे पास 4 सोल्यूशन सेट्स आ गए हैं, x की 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए इन्हीं सोल्यूशन सेट्स को हम गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट करके देखेंगे। अगर तो ट्रू आ रहा है तो वो सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, लेकिन अगर फॉल्स आ रहा है तो वो वैल्यू हमारा सोल्यूशन सेट नहीं होगी। क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, 3x² प्लस 15x माइनस 2 स्क्वायर रूट x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। जहाँ जहाँ पर x है सबसे पहले पुट करके देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन सेट। पहला आया x इज इक्वल्स टू 0, तो वो पुट करके देखते हैं। 3x² की जगह 0 प्लस 15 x की जगह 0 माइनस 2 x² की जगह 0 प्लस 5 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। 3 zeros are 0, 15 zeros are 0 माइनस 2, 0 का स्क्वायर लेंगे 0 आएगा, प्लस 5 zeros are 0 और प्लस 2, तो इसमें हमारे पास सिर्फ आ जाएगा इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 1 1 के ही इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, जबकि माइनस 2 2 के इक्वल नहीं आया हमारा, दोनों साइड्स का आंसर सेम नहीं आया, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट जो है ये फॉल्स है। हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ आई थी, एक वैल्यू पुट करके देख लिया, हमारा फॉल्स आंसर आ रहा है। अब x की वैल्यू -5 पुट करके देखते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। तो x की वैल्यू -5 पुट करते हैं तो हमारे पास -2 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी फॉल्स कंडीशन आ रही है। अब फिर तीसरा सोल्यूशन हमारे पास x की वैल्यू है 1/3 इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो है ना दोनों साइड्स का सेम आंसर आ रहा है और ट्रू आंसर आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट हमारा सोल्यूशन सेट है x की वैल्यू -16/3, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू -16/3 पुट करके हमने ये सोल्यूशन निकाला तो दोनों साइड्स का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, तो ये भी हमारा सोल्यूशन सेट जो है ना वो ट्रू है। तो अब जो फॉल्स वैल्यूज़ है ना वो सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, सिर्फ ट्रू वाली लिखेंगे। फाइनल सोल्यूशन सेट हमारा आएगा 1/3 एंड -16/3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7, इसमें भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ दोनों एक साथ आई हैं तो एक वैल्यू हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। पॉजिटिव है यहाँ पर, दूसरी तरफ जाके ये माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 5 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्टेप करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया, स्क्वायर रूट से कट ऑफ हो गया और इस तरफ जो है दोनों वैल्यूज़ के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a² प्लस b² माइनस 2ab की फॉर्म में लिखा है और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल जो क्वेश्चन में आ रहा है x माइनस 46 इज इक्वल्स टू -14 स्क्वायर रूट x प्लस 5 आ रहा है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट अगेन आ रहा है, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोबारा से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ रहा है x माइनस 46 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -14 स्क्वायर रूट x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरफ हम सिंपली जो है वो 14 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 196 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से रिजॉल्व हो जाएगा और स्क्वायर रूट से कट ऑफ हो जाएगा, x प्लस 5 आएगा।
नेक्स्ट 196 को अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और सारी वैल्यूज़ इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और उनको प्लस माइनस करके उनको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स के रेसिटीज आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 92x माइनस 196x, दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास 188x प्लस 2116 माइनस 980, तो ये भी हमारे पास प्लस माइनस माइनस में आ रही है 1136 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, इसमें हमारा मिड टर्म का पेयर जो है वो बन रहा है 288 है वैल्यू हमारे पास, तो 288 का जो पेयर मिड टर्म ब्रेक हो रही है ना वो 284 एंड 4 पे हो रही है। ठीक है, 284 एंड 4 माइनस 284 एंड माइनस 4, ये मिड टर्म का पेयर जो है ना ब्रेक करके हमने लगाया है और उसके बाद हम दोनों दो वैल्यूज़ का पेयर बनाते हैं और उनमें से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आएगा, बाहर अंदर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 284 और इस तरफ हमारे पास माइनस 4 कॉमन में है, अंदर रह जाएगा x, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 284, दोनों सेम वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखनी है। बाकी वैल्यू हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, बारी बारी दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, एक x की सोल्यूशन सेट आ जाएगा 284 और एक सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों सोल्यूशंस को हमने चेक करना है, रेडिकल इक्वेशन जितनी भी हैं उन सब में हमने चेक लाजमी करना है और जो ट्रू में आंसर आएगा हमने वही सोल्यूशन सेट के तौर पे लिखना है। दोनों सोल्यूशंस x की वैल्यूज़ जो आई हैं इनको हमने चेक करने के लिए क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं 284 पुट करेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है 41 और दैट इज़ नॉट इक्वल टू 17, तो ये हमारे पास फॉल्स कंडीशन आ रही है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट जो है ना वो आंसर में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम x की वैल्यू पुट करेंगे 4, x इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 4 पुट करना है। 2 4 8, 8 प्लस 8 16 और यहाँ 4 प्लस 5 9 हमारे पास 3 आएगा, स्क्वायर रूट 16 4 आएगा, 4 प्लस 3 7 7 इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास ट्रू आ रहा है सोल्यूशन सेट, तो यही हमारा जो सोल्यूशन सेट है ना वो आंसर में लिखा जाएगा। तो सोल्यूशन सेट है 4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।